घटिया लोगों की घटिया सोच। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहा है, इनके परिवार में तो ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। इनके परिवार में उदाहरण है कि बाबूजी गए थे जेल तो माताजी को बना दिए थे। नीतीश जी ने तो 14 में खुद मुख्यमंत्री पद छोड़कर जीतनराम मांझी जी को बनाया था। इन फिर तेजस्वी जी को ये बोलने का क्या तुक है? ये कोई प्रधानमंत्री का ओथ नहीं लेके आ रहा है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको 4 आदमी पकड़ के रखे हुए हैं। जनता तो दिखा दिया कि 25 सीट पर सिमट गया आरजेडी। आने वाले समय में आरजेडी का पूरा सत्यानाश होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में बहुत जल्द नई सरकार बनने वाली है, जैसा कि आप सबको मालूम है। और इसी बीच कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे, जहां उन्होंने अपने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली और उसके बाद दिल्ली से पटना आए और तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता थे उस शपथ ग्रहण समारोह में, कार्यक्रम में शामिल भी हुए। वो तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन नीतीश कुमार के शपथ के बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा कि कौन सा वो प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं। सबको पता ही था राज्यसभा जा रहे हैं तो राज्यसभा का शपथ लेंगे। इस पर अब अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू नेता हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है और कहा है कि घटिया आदमी का घटिया सोच होता है, आरजेडी का तो सत्यानाश होगा। आप पहले अशोक चौधरी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप भी तो उनका निर्णय है, साहब का निर्णय है ना। राज्यसभा जाना हो तो एक प्रोसेस है ना। उस प्रोसेस को उन्होंने कंप्लीट किया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, अब गए, कंप्लीट किए उस प्रोसेस। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई प्रधानमंत्री का शपथ नहीं ले लिए, कोई प्रधानमंत्री का शपथ नहीं ले लिए, वो राज्यसभा का ही शपथ ली। घटिया लोगों की घटिया सोच। घटिया लोगों की घटिया सोच। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहा है, इनके परिवार में तो ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। इनके परिवार में उदाहरण है कि बाबूजी गए थे जेल तो माताजी को बना दिए थे। नीतीश जी ने तो 14 में खुद मुख्यमंत्री पद छोड़कर जीतनराम मांझी जी को बनाया था। जीतनराम मांझी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं थे ना, माननीय नीतीश कुमार द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री थे। फिर उन्होंने निर्णय किया कि हम चौथे उसमें हाउस में भी जाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा में रहे हैं, विधान परिषद में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, हम राज्यसभा भी जाना चाहते हैं, तो गए हैं। तो उस पर ये कौन कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री का ओथ लेके आ रहे हैं? प्रदेश की जनता तो दुखी है कि वो राज्यसभा चले गए, कोई प्रसन्न थोड़ी है। इन फिर तेजस्वी जी को ये बोलने का क्या तुक है? ये कोई प्रधानमंत्री का ओथ नहीं लेके आ रहा है। 25 सीट सीमित कर रहे हैं। अभी चुनाव के पहले बोलते थे कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको 4 आदमी पकड़ के रखे हुए हैं। तो जनता तो दिखा दिया कि 25 सीट पर सिमट गया आरजेडी। आने वाले समय में आरजेडी का पूरा सत्यानाश होगा। मैंडेट मिला नीतीश कुमार के नाम पर। अब मुख्यमंत्री जिसके जनता ने मैंडेट दिया वो खुद ही जाना चाहते हैं राज्यसभा, तो क्या कहा जाए? अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद से रिटायर हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी की वजह से हाँ, बहुत प्यार, अभी उनको बहुत प्यार आ रहा है। जब बना था यूपीए बनाने में भूमिका नीतीश कुमार की थी। उत्तर प्रदेश गए, क्या नाम है, उड़ीसा गए, वेस्ट बंगाल गए, तमिलनाडु गए, भूमिका नीतीश कुमार की थी। उस समय इन लोगों को नीतीश कुमार की चिंता नहीं होती थी, अब चिंता हो रही है। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुना। एक और जहां उनसे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर सवाल किया गया है तो उनका कहना है कि ये साहब का निर्णय है, वो जाना चाहते थे राज्यसभा, वो चारों सदनों के सदस्य होना चाहते थे, इसलिए वो अब राज्यसभा जा रहे हैं। साथ ही तेजस्वी के बयान पे भी करारा जवाब दिया है और कहा है कि घटिया आदमी की घटिया सोच होती है, यूपीए को बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका रही। ये तमाम बातें अशोक चौधरी ने कहा है और साथ ही
तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उनको आड़े हाथों लिया है और खूब सुना दिया है। कहा है कि उनके तरह नहीं है कि उनके बाबूजी जेल जाएंगे तो मां मुख्यमंत्री बनेंगी। नीतीश कुमार ने तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और आज नीतीश कुमार का ही मन है, उन्हीं की इच्छा है, इसलिए वो राज्यसभा जा रहे हैं और उनकी इच्छा है। तब कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।